हेलो। आज हम सुपर मार्केट के लिए जो बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है उसका डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं। डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले रिटेल सॉफ्ट कंपनी के बारे में थोड़ा आपको मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। रिटेल सॉफ्ट कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई कंपनी है। कंपनी ऑलमोस्ट 10 प्लस कंट्रीज़ में काम करती है। 5000 प्लस हैप्पी कस्टमर बेस्ड है कंपनी का। एंड कंपनी रिटेल इंडस्ट्री में 70 प्लस बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लिया जाए तो सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स, हाइपर मार्केट, मोबाइल शॉप्स, गारमेंट स्टोर्स, बेकरी स्टोर्स, ऐसे मैक्सिमम कस्टमर बेस कंपनी के अक्रॉस ग्लोब प्रेजेंस है। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी मर्जी के हिसाब से कॉन्फ़िगर होगा। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सेटिंग्स में स्क्रीन लेआउट बोल के एक ऑप्शन डेवलप किया है, जिसमें आपको जो स्क्रीन पे आपको कौन से कॉलम्स रखने हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल्स एंट्री स्क्रीन है, इधर दिख रहा है सेल्स एंट्री स्क्रीन। अभी बिलिंग स्क्रीन का मेरा जो सेल्स एंट्री स्क्रीन है, मुझे सेल्स एंट्री स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, कॉलम्स कौन से कॉलम दिखने चाहिए, कौन से कॉलम नहीं दिखने चाहिए, मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। कंसिडर कर लो कि मुझे आइटम नेम दिखना चाहिए। लोकल नेम मतलब क्या, मराठी में या गुजराती में या हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में आपको अगर नाम दिखना चाहिए स्क्रीन पे तो वो दिखा सकते हैं। इनेबल करोगे तो दिख जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं दिख जाएगा। क्वांटिटी है, यूएम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब आपको पीस है, बॉक्स है, वैसा कुछ सिलेक्शन चाहिए तो आप इधर दे सकते हो। ओके। उसके बाद एमआरपी है, रेट है, फ्री क्वांटिटी है। अभी मुझे डिस्काउंट रखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्काउंट का कॉलम इधर इनेबल कर सकता हूँ ऐसा। और मुझे जो है ना यूएम नहीं निकालना है तो निकाल दिया मैंने, यूएम मुझे नहीं चाहिए बोलता हूँ। अभी ये मेरा, मुझे जो कॉलम्स इनेबल करने हैं, जो कॉलम्स इनेबल नहीं करने हैं, आपके मर्जी के हिसाब से आपको कौन से कॉलम आगे लेने हैं। अभी मुझे जो क्वांटिटी के बाद में रेट रखना है तो मैं स्विच ए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, मेरा क्वांटिटी के बाद में रेट आ जाएगा, लाइक ऐसे। तो मैं कॉलम्स कौन से सीक्वेंस में अरेंज करना है वो भी कॉलम आप अरेंज कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ को जो है ना, आपको क्या करना है, नाम चेंज करना है, यू यू एम की जगह यू एम करना है, आपको डाल दिया तो यूनिट आ जाएगा। यूनिट कर लो आप उस हिसाब से, रेट, और इसको यूनिट करना है, यूनिट कर लो तो यूनिट कर जाए। आपको कॉलम के नेम चेंज करना है तो कॉलम के नेम चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको फोकस, मैं अब स्कैन करूँगा या प्रोडक्ट मैन्युअली सिलेक्ट करो तो फोकस मेरा कहाँ जाना चाहिए, मैंने अभी फोकस क्वांटिटी पे जाना चाहिए बोल के रखा हूँ। जैसे मेरा आइटम सिलेक्ट करो तो क्वांटिटी पे फोकस जाकर रुकना चाहिए, तो मैं क्वांटिटी डालूंगा और एंटर मारूंगा तो नेक्स्ट लाइन को चला जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैं कर सकता हूँ। उसके अलावा मुझे एक आधा कॉलम मुझे छोटा करना है। देखो अभी क्वांटिटी का कॉलम मैं छोटा कर रहा हूँ तो छोटा दिखेगा नीचे आपको, देखो। और बड़ा करना है तो बड़ा करूँगा, लाइक बड़ा हो जाएगा। मतलब जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो कॉलम्स मैं रख सकता हूँ। छोटा मोटा करना है, छोटा मोटा कर सकता हूँ। अरेंज करना है सिक्वेंसली, मैं सिक्वेंसली अरेंज कर सकता हूँ। कॉलम का नाम चेंज कर सकता हूँ और विजिबिलिटी सकता हूँ। ऐसे 5 ऑपरेशंस में सॉफ्टवेयर में कौन से भी स्क्रीन में कर सकता हूँ। तो ये चीज़ से क्या होता है, मतलब आपकी मर्जी से चलेगा, नहीं कि आपको आपके सॉफ्टवेयर की मर्जी से चलना है। देखो मैंने अभी क्या किया है, ये स्क्रीन में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, ये कॉलम से एनेबल किए हैं। तो मैं सेल सेंटर पे जाऊँगा तो आपको कॉलम ऐसे ही दिखेंगे जैसे मैंने दिया। देखो आइटम कोड आ गया, आइटम नेम आ गया, क्वांटिटी, रेट, एमआरपी, डिस्काउंट परसेंट वगैरह ये सब कुछ आ गया एज इट इज, जैसे हमने कॉलम इनेबल रखे उस हिसाब से। ठीक है। इसके बाद देखो नीचे जो बटन है ना, ये सेव, एडिट, ये बटन अभी कंसिडर करो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होगे तो सॉफ्टवेयर का कोई सेव करने का बटन F1 नहीं रहेगा। हम रिटेल सॉफ्ट का F1 बोल के सेव करने के लिए बटन है, बट किसी और कंपनी का सॉफ्टवेयर बटन सेव करने के लिए F6 रहेगा, किसका F2 रहेगा। तो ये भी चीज़ हम उसको चेंज कर सकते हैं आराम से। इसके लिए हमने क्या किया, डायनामिक की सेटिंग बोल के दिया है। यहाँ पे हम इसमें जाओगे, सेल सेंटर देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं मुझे उसको F6 करना है। F6 किया तो देखो मेरा बटन चेंज हो गया। मतलब ये भी कौन सी भी स्क्रीन पे आपको कौन से बटन दिखाना है, कौन से बटन कहाँ पे रखना है, ये फोन पे रखना है, F2 पे रखना है, किस में रखना है, ये शॉर्टकट की भी आप आपके मर्जी के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जनरली क्या होता है, सॉफ्टवेयर यूज करते रहते हैं, पहले पहले का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। बट उनके यहाँ की जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो सॉफ्टवेयर के एडिक्ट होते हैं, मालिक को डिसीजन लेने के लिए डिफिकल्ट होता है। तो उन लोगों के लिए ये डायनेमिक की सेटिंग हमने रखा है कि किसी को सॉफ्टवेयर चेंज करना तो सॉफ्टवेयर चेंज कर लो, हम आपकी मर्जी के हिसाब से आप की कॉन्फ़िगर कर लो, ताकि आपके यूज़र को चेंज किया ऐसा लगेगा ही नहीं, पहले जो बटन दबाता था वही बटन आज भी दबाएगा वो। तो इस हिसाब से डायनेमिक की सेटिंग रखा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि रिटेल सॉफ्ट हम जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इस ये सॉफ्टवेयर जो है ना आपके मर्जी के हिसाब से कॉन्फ़िगर आप खुद कर सकते हो। इनफैक्ट आपको कंपनी को कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सीधा सीधा इधर ऑप्शन दिया है सेटिंग में जाके, आप स्क्रीन, यहाँ पे आप सेटिंग में जाके स्क्रीन लेआउट में जाके आप स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डायनामिक की सेटिंग में जाके की सेटिंग फिक्स कर सकते हो। इससे आगे की बात आती है वो मतलब है यूज़र प्रिविलेजेस।
मतलब कौन से यूजर को मुझे क्या अथॉरिटी देनी है और क्या अथॉरिटी नहीं देनी है, मैं उसके रोल सेट कर सकता हूँ। अब देखो मैंने क्या एडमिन, ब्रांच मैनेजर या फिर कैशियर वगैरह रोल क्रिएट करते हैं। अभी मुझे रोल क्रिएट करना तो मैं कैशियर बोल के ऐसे एक रोल क्रिएट करता हूँ, कैशियर बोल के। अब मुझे कैशियर को क्या करना है मालूम है क्या, ओनली सिर्फ क्या करना है, ओनली एंड ओनली मुझे सेल्स एंट्री देनी है, कंसिडर कर लो कैशियर को। यहाँ पे मैं रोल प्रोविजंस में जाऊंगा और कैशियर को मैं क्या करूंगा, ओनली सेल एंट्री का ऑप्शन दे दूंगा, सेल्स एंट्री बोलूंगा मैं उसको, ये सेव। और उसको सिर्फ मुझे सेव बटन दिखाना है, मुझे एडिट कैंसिल बटन उसको दिखाना नहीं, व्यू बिल भी उसको बटन दिखाना, ओनली व्यू बिल दिखाना है, कंसिडर कर लो। रीप्रिंट का दिखाना है, होल्ड, रिकॉल, ऐड एक्सपेंस, नो प्रिंट एंड इतने ही बटन मुझे उसको दिखाना है। और मैं इसको उसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, कंसिडर कर लो। इसको मुझे सेव करना है। तो यूजर को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, अभी मैं सेल्स एंट्री बटन उसको दिखाऊंगा, सेल्स एंट्री भी चाहिए उसको, और उसको व्यू चाहिए सिर्फ, रिपीट, बस ये मेरा हो गया सेल्स रिटर्न का। अब मैं आपको प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए कि हाउ स्केलेबल द सोल्यूशन इज, ओके। और इसको मैं सिर्फ कस्टमर मास्टर बनाने का मुझे देना है, कस्टमर मास्टर बनाने का, ओके। मैं इसको कस्टमर मास्टर बनाने का दे सकता हूँ, ऐसा कस्टमर देने का, एक कस्टमर सेलेक्ट कर दिया। भाई तुझे कौन सा चाहिए, एडिट करने देना है क्या नहीं करना है, व्यू डिलीट करने देना है कि नहीं देने का, लाइक वाइज ऐसे जिसको जो चाहिए मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उस हिसाब से सेट करके दे सकता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशंस हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखोगे मैंने जो है ना, जैसे रोल सेट कर दिया था, कैशियर को मैंने जो अथॉरिटी दी थी उतनी उसको दिखेगी। सेल्स एंट्री तो सेल्स एंट्री दिखेगी, सेल्स एंट्री में जाऊँगा तो उसको मैंने जो बटन दिए थे उतने ही बटन दिखेंगे। उसको भी सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं, मार्केशन काउंटर में कितना पैसा, 100 रुपये डाल ले रहा हूँ, ठीक है। अभी नीचे देखोगे ना तो उसको एडिट का बटन नहीं है, कैंसिल का बटन नहीं है, जो भी है, जो सेव का बटन है उतना ही बटन है, होल्ड रिकॉल का, इतने ही बटन दिखेंगे जितने उसको दिए हैं। बाकी का कोई बटन नहीं दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, बाकी का एक भी मेरे देखो परचेस मॉडल मैनेजमेंट नहीं दिखा रहा, कुछ भी अकाउंटिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा उसको। अभी मैं इसको परचेस पे क्लिक करूंगा तो क्या बोला, यू डोंट हैव प्रिविलेजेस बोलेगा, ये शॉर्टकट की पे क्लिक करूंगा, जो प्रिविलेजेस उसको है वही देगा। उसको क्या प्रिविलेजेस है, सीआरएम में कस्टमर मास्टर बना सकता है वो, और सेल्स एंट्री कर सकता है और सेल्स रिटर्न कर सकता है, इतने ही उसको प्रिविलेजेस दिए हैं, उतना ही उसको काम रहेगा, उतना ही वो कर सकता है, दैट्स ऑल। मतलब ये सिक्योरिटी लेवल हमने यूजर को जो रखा है उतना ही दिखेगा बटन के साथ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको जो बता रहा था, ऑडिट मैनेजमेंट। जनरली क्या होता है मालूम है क्या, ऑडिट मतलब क्या, बिलिंग काउंटर पे कैशियर जो है ना बिलिंग बनाता है, जो भी आइटम स्कैन 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 करके ऐसे आइटम सेलेक्ट करेगा। और क्या होता है मालूम है क्या, कस्टमर को पूछेगा कि सर आपको कैश देने वाले हो, कार्ड देने वाले, यूपीआई पेमेंट करने वाले हो। अभी तो मुझे पता है मैं होशियार हूँ, तो मैं मुझे चोरी करना है, जैसे ही कस्टमर कैश बोलेगा तो मैं कैश का बिल में ही चोरी करूँगी, मैं कैश में ही चोरी कर सकता हूँ, यूपीआई में नहीं कर सकता हूँ ना कार्ड में कर सकता हूँ। कस्टमर ने बोला कि सर मैं कैश देने वाला हूँ। तो बंदा क्या करेगा मालूम है, कस्टमर को दिखाएगा स्क्रीन, सर 4,068 रुपये हो गए ऐसे दिखाएगा, कस्टमर को पैसा निकाल के दे देगा, कस्टमर को रिटर्न भी दे देगा पैसा वापस। और क्या मालूम है, जब उसको कस्टमर को बोलेगा कि सर दूसरा कोई बटन दबाएगा, F6 बटन दबा के सेव नहीं करेगा, ये बटन दबा के सेव नहीं करेगा, वो क्या करेगा दूसरा कोई बटन दबाएगा, बोलेगा सर टेक्निकल कुछ इशू है, बिल्स प्रिंट आउट नहीं आ रहा है, तो कस्टमर क्या हाँ बोल के चला जाएगा। अब ये लड़का क्या करेगा मालूम है क्या, वो कस्टमर जाने के बाद वो बोलेगा आपने को कितनी की चोरी करने के है, वो बोलेगा ये इसको डिलीट करता हूँ मैं, एक आइटम को डिलीट करेगा 175 के, और ये ऊपर के 150 रुपये के आइटम को डिलीट करेगा इसके। तो इसको पता है कि मुझे अभी 2 आइटम मैंने चोरी कर दिए है, राइट। अब इसका कैलकुलेशन को दिमाग में रखेगा, और अभी क्या करेगा, सिर्फ वो क्या करेगा, बिल सेव करेगा कैश में। अभी ऑफर का पूछ रहा है, मैं इसको यस कर लेता हूँ जो भी है, और सेव कर लेता हूँ, ये मेरा सेव हो गया कैश में। अभी क्या मालूम है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है कि ये चीज़ का जो चोरी होता है ना, ये चीज़ का भी ऑडिट मैनेज करता है कंप्लीटली। एक बार प्रोडक्ट स्क्रीन के ऊपर आ गया, आपको दिखाता हूँ, वो भी दिखाता है एक्चुअली। अभी कंसिडर कर लो कि मैंने क्या किया, पार्ले प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, ये प्रोडक्ट मैंने एक दो कर दिया, ये प्रोडक्ट अगर मैं ऐसा कर दिया और मैं डायरेक्ट स्क्रीन बंद करने जाऊंगा तो सॉफ्टवेयर स्क्रीन बंद, सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो सॉफ्टवेयर क्लोज भी नहीं करने देगा, या फिर डायरेक्ट कंप्यूटर भी बंद करूंगा ना तो मेरी ये स्क्रीन पे एज इट इज लोड होगा मेरे सेशन के अंडर। तब तक ये, जब तक मैं इसको एक तो बिल सेव नहीं करूंगा या जब तक डिलीट नहीं करूंगा तब तक मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, एक 100% फ्रीज है।
मतलब देर इज नो चांस कि इसमें से कुछ वे आउट निकाल सकेगा, कुछ भी होगा तो इसको ऑडिट होगा। ओके, तो अभी क्या होगा, मतलब सॉफ्टवेयर उसने डायरेक्ट क्लोज भी कर दिया, कंप्यूटर भी बंद कर दिया, सिस्टम चालू भी किया ना, तो उसको ये प्रोडक्ट दिखेगा ही दिखेगा। और क्या मतलब इसको, अब इसको होल्ड भी करेगा, कंसिडर कर लो होल्ड पे डाल दिया है, और हिसाब भी देने जाएगा, रहेगा तो हिसाब देने नहीं देगा, वो बोलेगा कि तुम पहले जो होल्ड पे डाला है उसको निकालो, इसका ही हिसाब कर लो, उसके बाद मुझे हिसाब दे दो। तो मतलब इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है, कंसिडर कर लो कि मैंने क्या कर दिया, क्वांटिटी जो है मेरा ये 2 की जगह मैंने इसको 4 कर दिए। कंसिडर कर लो मैंने पहले 2 क्वांटिटी थी, इसको एक ही क्वांटिटी कर दी, और मुझे ऐसी भी चोरी करनी, क्वांटिटी बेस भी चोरी, पहले कस्टमर ने 2 दिया था, उसके बाद सब उसको एक ही देना है। ओके, और ऐसा करके उसको सेव करूंगा बिल को, तो क्वांटिटी भी चेंज कम ज़्यादा करता है ना, तभी आप लोग को उसको ऑडिट मिल जाता है। तो चोरी कौन से भी तरीके का चोरी होने दो, कुछ किधर कैश काउंटर के ऊपर, तो 100% सॉफ्टवेयर उसको ऑडिटिंग मैनेज करता है, 110%। मतलब सॉफ्टवेयर उसको बिल्कुल भी ये नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इसका ऑडिट होता है। सॉफ्टवेयर में इधर रिपोर्ट में जाऊंगा, 2 तरीके के ऑडिट होते हैं। बिल बनाने के पहले जो भी कुछ होता है इसका ऑडिट होता है। यहाँ पे मैं जाऊंगा, आज के डेट में देखूंगा 26 तारीख को क्या हुआ है, लोड करूंगा तो देखो मुझे दिख रहा है, कुछ देर पहले मैंने क्या किया था, शुगर था 5 क्वांटिटी था, और उसका बिल अमाउंट कितना 150 रुपये था। और ये दूसरा था 12 बजे 36 मिनट को ये आइटम गुड डे काजू था, इसका भी 5 क्वांटिटी था, 175 था। कौन से यूज़र ने किया है, इधर तो पहले तो टाइम दिखता है, डेट दिखता है, टाइम दिखता है, प्रोडक्ट का नाम दिखता है, क्वांटिटी दिखता है, उसका टोटल नेट वैल्यू दिखता है, कौन से यूज़र ने किया वो दिखता है, और कौन से मशीन से किया दिखता है। अब ये चीज़ को आप क्या करोगे एज ए ओनर, आप जब भी रिपोर्ट रन करोगे तो आप तो पहले वो टाइम पे जो है ना सीसीटीवी कैमरा चेक करोगे कि ये प्रोडक्ट के साथ में वापस आया है कि कस्टमर लेके गया है। लेके गया है दिखता है तो वहाँ पे ही चोरी पकड़ गई, तो फिर ये प्रोडक्ट डिलीट क्यों किया, आप पूछ सकते हो उसको। हाँ ठीक है, आपको कैमरा में दिख नहीं रहा है या कैमरा ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन और कौन सा है मालूम है क्या, आप ये गुड डे काजू 100 ग्राम का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का फिजिकल स्टॉक जाके स्टॉक चेक कर सकते हो। फिजिकल स्टॉक अगर मैच हो रहा है तो 100% चोरी नहीं की है, और स्टॉक मैच नहीं हो रहा है और 5 का ही डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब चोरी की है। तो क्या है, आस्क योर यूजर कि तूने चोरी क्यों किया बोल के। तो ये 100% आप काउंटर पे जो भी एक्टिविटी होता है वो एक्टिविटी का ऑडिट मैनेज होता है, और आप बिंदास दुकान छोड़ के गल्ला छोड़ के दे सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया ऑडिट मैनेजमेंट का। इसके अलावा अपना डिटेल ऑडिटिंग भी होता है। डिटेल ऑडिटिंग मतलब क्या, बिल मॉडिफिकेशन कर दिया, पहले क्वांटिटी कितना था अभी क्वांटिटी कितना है, अगर मुझे वो देखना है ना एटम वाइज, तो मैं वो भी देख सकते हो आप। कैसा, इधर दिखाता हूँ, मतलब आपको ऑडिट में डिटेल ऑडिट बोल के है, इसमें मैं आज के डेट का लोड कर लेता हूँ, ऑडिटिंग लोड कर दिया। यहाँ पे देखोगे ना पार्ले जी, मेरे 2 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी बस मैंने मॉडिफाई किया था, देखो 2 क्वांटिटी थे पहले, ये यूजर ने किया, ये एडमिन ने किया, टाइम भी इधर दिखा रहा है सेम। ब्लू मतलब पहले का बिल था, और रेड मतलब मॉडिफाई किए वाला बिल है, मतलब एडिट करके सेव किया है, मतलब मॉडिफाई करके सेव किया है, इसको मैनिपुलेशंस किया है। पहले 2 क्वांटिटी था तो अब इसने 1 क्वांटिटी किया है, तो इसका कितने का 9 रुपये 50 पैसे का बिल बना, पहले के जो कि 19 रुपये का था। तो इस हिसाब से हम क्वांटिटी पे भी कुछ खिलवाड़ करता है बंदा, तो उसका भी हम ऑडिटिंग 100% मैनेज करते हैं। ठीक है, मेरा सेकंड पॉइंट हुआ ऑडिटिंग का। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है रिटेल सॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में, वो है परचेस मैनेजमेंट का। सुपरमार्केट में जो परचेसेस आते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरीके के परचेस आते हैं, ग्रोसरी के परचेसेस अलग आते हैं, एफएमसीजी के परचेस अलग 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 आते हैं, अलग मतलब हर एक कंपनी का कैलकुलेशन अलग रहता है, फॉर्मूले किसका इंक्लूसिव रहता है, किसी का एक्सक्लूसिव फार्मूला रहता है, किसका एपीएमसी मार्केट का चार्ज लगता है, किसका सेस लगता है। तो हर एक चीज़ें का 100% इसमें आपको एक्यूरेटली लैंडिंग कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी होता है, जो अपने सॉफ्टवेयर में निकलता है। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं कंसिडर करूँ सीजी मार्केट से कुछ माल खरीदी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सेलेक्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एंटर बटन दबाना है, इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर दबा दिया, कौन सा डेट में आया है वो डेट डाल दो। इनवॉइस अमाउंट डालना कंपलसरी है। इनवॉइस अमाउंट कंपलसरी इसलिए है कि सॉफ्टवेयर ने कैलकुलेट की वाली अमाउंट और आपके फिजिकल प्रिंट आउट पे आए वाला इनवॉइस टोटल वैल्यू ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या होता है, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमने इनवॉइस नंबर डालना कंपलसरी रखा है। इनवॉइस नंबर नहीं डालोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, आपको 100% डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, कंसिडर कर लो मैं पार्ले प्रोडक्ट खरीदी करता हूँ। पार्ले प्रोडक्ट मुझे खरीदी करना है 120 क्वांटिटी। इधर मुझे नीचे दिखाता है, देखो ये पार्ले प्रोडक्ट मैंने लास्ट टाइम कब खरीदी किया था, कितनी क्वांटिटी खरीदी की थी, फ्री कुछ आया था क्या, कॉस्ट कितना था, रेट क्या था।
मैं ये पूरे देख सकता हूँ कौन से सप्लायर से लिया है, बिलिंग करते परचेस एंट्री करते वक्त ही। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ फ्री मिलता है 120 के ऊपर, अगर मुझे 10 क्वांटिटी फ्री मिलता है तो सॉफ्टवेयर एंटर कैसे करते हो ना, तो यहाँ पे आपको उसका इमीडिएटली इफेक्ट लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर होता है आपके 100%। ठीक है, तो ये लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। प्लस उसके बाद क्या है, कॉस्ट मुझे कितने में आ गया है कंसिडर कर लो, मुझे ये 7 रुपये 20 पैसे में आ गया, एंटर कर दिया 7 रुपये 20 पैसे। अभी इसका कन्वर्जन इसलिए पूछ रहा है बॉक्स में पैक में कितने बेचना है, ये अपने पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो ये इसलिए पूछ रहा है उस हिसाब से। सेलिंग प्राइस मुझे रखना है, कितना रखना है कंसिडर कर लो, मुझे इसको 10 रुपये में बेचना है। एमआरपी मेरा 15 रुपये या 12 रुपये कंसिडर कर लो, डाल दिया। सॉफ्टवेयर में आपको डिस्काउंट डालना है, डिस्काउंट यहाँ पे 5% डालोगे, लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, आरओआई पे इफेक्ट करेगा। लैंडिंग कॉस्ट मतलब आपको कितने में पड़ा विद टैक्सेस विद चार्जेस एंड एवरीथिंग। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वैल्यू क्या है, टैक्स परसेंटेज कैलकुलेशन होगा, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे 100% कैलकुलेट के साथ में दिखेगा परचेस एंट्री के टाइम पे। ठीक है, जैसे आपको इसको सेव करोगे, सेव करना है तो एक इधर बटन दबाओगे, ये बोलेगा कि इनवॉइस अमाउंट एंड पे अमाउंट शुड बी द सेम। अभी ये सेव करेंगे तो इसको ये बताएगा 919 रुपये है, ऊपर मैंने 230 रुपये डाला था, तो सेव होगा क्या, 100% नहीं होगा। तो आपके ऑपरेटर ने अगर कुछ मिस्टेक किया है, 120 की जगह 12 ही था 120 कर दिया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हमने 100% ये इनवॉइस अमाउंट रख दिया है। इसके अलावा अगर आपको ब्रोकर है तो ब्रोकर ऐड कर सकते हो। फ्रेट आता है, फ्रेट इसमें है, फ्रेट डालना नहीं है क्या, ऑलरेडी पेड करके आया है फ्रेट, तो ऑलरेडी पेड सिलेक्ट कर सकते हो। नीड टू पे, आपको खुद को पे करना है तो पे करना है, तो फ्रेट का भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट करना है तो ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको पैकिंग चार्ज है, अदर चार्ज है, आपको कौन से चार्ज लगे हैं वो चार्जेस आप मैनेज कर सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आया तो ट्रेड डिस्काउंट, डिस्प्ले डिस्काउंट जो रहता है ना, ट्रेड डिस्काउंट में डाल सकते हो। लाइक वाइज कुछ बिल पे कैश डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट जो है ना आपको लैंडिंग कॉस्ट में पड़ता है, जिसमें आपको एक्यूरेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से आप परचेस मैनेजमेंट में परचेस एंट्री कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी 919 रुपये करता हूँ और ये सेव कर लेता हूँ। तो ये सिंपल है और विथ एक्यूरेसी के साथ में आप 100% परचेस एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट है बल्क रिपैकिंग। अभी हम क्या करते हैं, जो खरीदी करते हैं हम बल्क में खरीदी करते हैं, मतलब क्या, शक्कर मैंने 200 किलो या 100 किलो लाया, 400 किलो लाया, जो भी रहेगा, फिर उसके हम पैकेट्स बनाते हैं। अब मैं उसका रिपैकिंग करने का हमारा प्रोसीजर बताता हूँ। इन्वेंट्री में रिपैक आइटम बोल के है, यहाँ पे आपको अगर रिपैकिंग करना है तो एंटर करोगे, कंसिडर कर लो कि मुझे शुगर करना है 250 ग्राम का। तो यहाँ पे मुझे जो स्टॉक दिख रहा है सामने, इधर इधर देखोगे तो शुगर बल्क, मतलब इसका मैंने खरीदी के वाला स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा है, टोटल स्टॉक 153.75 किलो पड़ा है मेरे पास। तो इसके मैं अभी 250 ग्राम के 1615 पैकेट्स में बना सकता हूँ। मुझे बनाने पैकेट्स कितने में जब इधर डालूंगा, मुझे 50 पैकेट्स बनाने एंटर करूंगा, उसका रेट कौन सा कितना रखना है, एमआरपी कितना रखना है, मैं खुद देख सकता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके अलावा मुझे 500 ग्राम के इतने पैकेट्स बनाने हैं, इसमें 50, इसके भी 50 पैकेट्स बनाने हैं लाइक वाइज, इसका रेट कितना रखना है मैं रख सकता हूँ लाइक वाइज। मुझे शुगर 1 kg का बनाना है पैकेट, 1 kg की बनाना, मुझे कितने बनाना है, 25 बनाना है, 25 बना दिया लाइक वाइज। मुझे किसका पैकेट बनाना है, अभी तुर दाल का बनाना है, तुर दाल सेलेक्ट कर दिया। इसका स्टॉक अवेलेबल कितना है मेरे पास, 15 किलो स्टॉक अवेलेबल है, 50 किलो की मुझे 10 ही पैकेट्स बनाने हैं, कंसिडर कर लो लाइक वाइज। जो रेट जितना चाहिए मैं उस हिसाब से इधर एंट्री मार सकता हूँ, एंटर कर दिया लाइक वाइज। इसको मैं सेव करूँगा, जैसे ही इसको सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा मेरा, ओके बोलेगा। इधर मुझे अगर बारकोड प्रिंट प्रोफाइल मैपिंग किया हुआ रहेगा तो डू यू वांट टू प्रिंट बारकोड स्टिकर बोलेगा, यस बोलेगा तो यस कर देंगे। इसके आगे बारकोडिंग का जो है, अगर मुझे बारकोडिंग प्रिंट करना है, मैं सिर्फ इधर जाके एंटर मारूंगा, जो रिपैक मैंने एंटर कर दिया, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट जो है ना इधर लिस्ट लोड हो जाएगा। सिर्फ प्रिंट बटन दबा दिया, प्रिंट आउट के साथ में बाहर आ जाएगा कंप्लीटली। इसके अलावा मैं हमने यहाँ पे क्या मतलब सुपर मार्केट में जनरली क्या होता है, लेबल मैनेजमेंट होता है, स्क्रीन इसकी किस क्या होता है, अपने शेल्फ लेवल पे लेबल लगाना होता है। तो आप लेबल प्रिंट करना है तो इधर लेबल प्रिंट भी कर सकते हो, क्यूआर कोड प्रिंटिंग करना है, क्यूआर कोड भी प्रिंटिंग करना है तो प्रिंट कर सकते हो, बारकोडिंग करना है तो बारकोडिंग कर सकते हो। शेल्फ लेबल, क्यूआर कोड, बारकोडिंग, ये सब चीज़ें आप सॉफ्टवेयर में से प्रिंट कर सकते हो। आपको कुछ भी वर्ड फाइल वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है, 100% ऑटोमेशन है। इसके बाद आता है मल्टीपल बारकोड सिस्टम। कोई कोई प्रोडक्ट छोटे स्मॉल प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें कोई आपको अलग स्टिकर यूज़ करना होता है, किस पे बड़े प्रोडक्ट है बड़ा स्टिकर यूज़ करना होता है, तो अलग अलग साइजेस के बारकोड स्टिकर भी आप प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट करोगे तो प्रिंट आउट को कमांड चला जाएगा, प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा। ठीक है, बल्क रिपैकिंग आपको बता दिया। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अपना, बोल सकते हो कि दो चीज़ें हैं हमने सॉफ्टवेयर में क्या किया है। देखो जनरली जो किराना दुकान रहते हैं या फिर सुपरमार्केट में जिसका ऑयल का भाव या किसका कर लो, ऑयल का भाव कंसिडर कर लो, या फिर ग्रोसरी के भाव,
हर रोज चेंज होते हैं, शक्कर वगैरह के हर रोज भाव चेंज होते हैं। अगर आपको चेंज करना है ना तो प्राइस लेवल में जाके जो है ना आप पर डायरेक्ट प्रोडक्ट लोड कर दिए, उतनी प्रोडक्ट रखूंगा मैं इधर बोल रहा लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर, जो मेरा लैंडिंग कॉस्ट है उसके ऊपर जो है ना मुझे सेलिंग प्राइस एक 20% 25% बढ़ा के रखना है, तो एंटर करूंगा तो 20-25% बढ़ेगा अपने आप। लाइकवाइज सेमी होलसेल, होलसेल मुझे अगर मल्टीपल रेट भी रखने हैं मुझे, मैं बोलता हूँ कि 20% रखना है सेमी होलसेल का, इसका 18% रखना है होलसेल का, और नॉर्मल का मुझे 10% रखना है B2B का, तो ऐसे भी मैं प्राइस डाल सकता हूँ। ओके, इसके अलावा मेरे पास क्या मालूम है क्या, ऑन फ्लाई रेट से नहीं करना, जो आपको बोला ना दिन में कभी भी आ जाओ, पूरी की प्रोडक्ट लिस्ट लोड कर लो, फिल्टर के साथ में कर लो। फिल्टर भी दिया है, कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है, कंपनी वाइज करना है, सप्लायर वाइज करना है, ट्रांजेक्शन वाइज करना है, सेलेक्ट सब सेलेक्ट कर सकते हो। इधर हमने फिल्टर दे दिया, फिल्टर कर लो जो आपको चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्ट लोड कर लो और फॉर्मूला लगा के अपडेट कर लो सिंगल शॉट में। तो ऑन फ्लाई रेट चेंज कभी भी कर सकते हो, और एक एक आइटम के आपको रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखो ये तूर दाल जो है ना, इसका भाव क्या रखा है, 5 क्वांटिटी से कितना रेट लगेगा, 59.37 लगेगा। पर 5 क्वांटिटी से लेके 10 क्वांटिटी तक इसका रेट क्या लगना चाहिए, 57 लगना चाहिए। 11 क्वांटिटी से लेके 100 क्वांटिटी तक इसका रेट कितना लगना चाहिए, 56 लगना चाहिए। और 101 के ऊपर जो भी रहेगा तो उसका 52 रुपये रेट लगना चाहिए। ऐसा क्वांटिटी बेस भी रेट सेट करना है तो हम क्वांटिटी बेस रेट भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको सेव करूंगा, मैं आपको उसका बिल बना के दिखाता हूँ। इस पे जाता हूँ, इसको डाल लेता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको अगर 6 क्वांटिटी करूंगा तो देखो 57 रुपये रेट लग गया। इसको 60 क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी मेरे पास है ही नहीं, 54 क्वांटिटी है तो इसको कितना 56.05 रेट लग गया। मतलब मुझे जो रेट रखना है ना, मैं क्वांटिटी बेस रेट रखूंगा ना तो 59 रुपये अपने आप हो जाएगा। देखो अपने आप हो गया, मैं इसको 6 कर दिया 57 रुपीज़ हो गया, इसको मैं 25 कर दिया तो 56 रुपये हो गया। जितना मेरा क्वांटिटी है, क्वांटिटी बेस रेट मुझे सेट करना है तो क्वांटिटी बेस रेट अपने आप सॉफ्टवेयर में सेट हो जाएगा, अप्लीकेबल होगा, आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे की बात आती है कॉम्बो पैक कॉन्फ़िगरेशन। कॉम्बो पैक मतलब सुपरमार्केट में जनरली क्या होता है, मुझे क्या करना है, कंसिडर कर लो मुझे कॉम्बो पैक बनाना है, मैं इधर क्या करूँ कॉन्फ़िगरेशन है, कॉम्बो पैक बना के रखूंगा मैं यहाँ पे। सिर्फ क्या क्या कॉम्बो बनाना है मुझे, 1 किलो शुगर, 500 ग्राम की दाल और एक ऑयल का 1 लीटर कॉम्बो मुझे बनाना है, तो मैं इधर कॉम्बो से बना के रखूंगा। ये कॉम्बो बनाने के बाद मुझे जितनी भी क्वांटिटी बनाना है कॉम्बो की, मैं क्या करूंगा इधर कितनी क्वांटिटी बनाना है कॉम्बो की, मुझे कितनी कॉम्बो पैक बनाने हैं मुझे, मैं इधर बोलूंगा कि मुझे कॉम्बो पैक बनाने 20 कॉम्बो पैक की एंट्री मारूंगा ना, तो इसके इधर इधर इसमें स्टॉक में से माइनस हो गया। देखो तूर दाल, जेमिनी सोया ऑयल एंड शुगर, इसके स्टॉक में से कंप्लीटली 20 माइनस हो गया, और इसको मैं सेव करूंगा तो देखूंगा तो मेरा कॉम्बो क्या बनेगा, मेरा आज डेट में मेरे कॉम्बो में स्टॉक आ जाएगा, कॉम्बो स्टॉक में आ जाएगा। तो कॉम्बो का स्टॉक बढ़ गया, देखो इसका 2 ही स्टॉक रह गया, 34 स्टॉक रह गया, इसका 98 स्टॉक रह गया। और मेरा इधर क्या 22 स्टॉक बढ़ गया, मेरा पहले का 2 कॉम्बो था और अभी का 20 क्वांटिटी, तो 22 क्वांटिटी मेरा कॉम्बो का बन गया। तो मुझे क्या कुछ नहीं, कॉम्बो का बारकोड प्रिंट करना है तो कॉम्बो कॉम्बो आइटम का मैं बारकोड प्रिंट कर सकता हूँ सेपरेटली, और मैं कॉम्बो प्रोडक्ट इधर बेचूंगा तो कॉम्बो का ही प्रोडक्ट में से स्टॉक में से मेरा माइनस होगा। लाइकवाइज इसमें से स्टॉक मेरा माइनस है, तो 22 में से इसको बेचूंगा तो 22 में से उसका स्टॉक माइनस होगा, दैट्स ऑल। तो ये कॉम्बो कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत काम में आता है सुपरमार्केट की बिजनेस पे, ठीक है। उसके अलावा अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मिक्सर एंट्री का। मिक्सर एंट्री का मतलब क्या, मिक्सर एंट्री आपको अगर ये जो है एंट्री है, इसमें मिक्सर एंट्री में क्या होता है, ये सोर्स आइटम है और इधर डेस्टिनेशन आइटम है। मतलब कौन से भी आइटम का अगर स्टॉक आपको कौन से भी आइटम में ट्रांसफर करना है, कंसिडर कर लो कि आपको क्या करना है मालूम है क्या, तूर दाल 500 ग्राम, इसका स्टॉक जो है ना, इसके 2 क्वांटिटी का स्टॉक जो है ना, आपको तूर दाल 1 किलो में भेजना है, तूर दाल 1 किलो में भेजना है, तो आप डायरेक्ट उसका स्टॉक उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इसको सेव करोगे तो ये आइटम का स्टॉक माइनस होगा सोर्स वाले आइटम का, और ये आइटम का स्टॉक। बाद आता है हमारा रीऑर्डर मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर में क्या मालूम है क्या, सुपर मार्केट में सबसे बड़ा पार्ट आता है रीऑर्डर मैनेजमेंट का। रीऑर्डर मैनेजमेंट में क्या होता है, अपने को जो ऑर्डर करनी है वो ऑर्डर मुझे कौन से बेसिस पे करनी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो है मैं सप्लायर सेलेक्ट करूंगा, मुझे ये सप्लायर को माल भेजना है, तो बेस्ड ऑन व्हाट मुझे सेल्स के बेस पे मुझे रीऑर्डर भेजनी है, बराबर क्या। अभी जो मेरा सेल्स लास्ट 10 दिन में जो मेरा 10 दिन में जो मेरा सेल हुआ है, मैं इधर डेट रेंज डालूंगा, 10 दिन में मेरा जो भी सेल हुआ है उसके बेसिस पे मुझे अगले 10 दिन के लिए माल मंगाना है, ऐसा करूंगा। और उसको लोड बोलूंगा तो क्या सॉफ्टवेयर क्या करेगा मालूम है क्या, सीजी मार्केटिंग की जो भी प्रोडक्ट्स है वो सभी के सभी प्रोडक्ट लोड करेगा और बोलेगा अपने अपने को प्रोडक्ट लगने कितने वाले हैं। मैं इसको लोड करूंगा तो ये बोलेगा कि अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं रहेगा तो आएगा नहीं कुछ, ठीक है। देखो इसमें बोलेगा पार्ले का ही एक प्रोडक्ट है इसका, बट ये बोल रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास 290 स्टॉक पड़ा है, तो इसने क्या सजेशन क्वांटिटी में और ऑर्डर क्वांटिटी में उसने कुछ भी दिया नहीं है। ओके, मतलब आप कुछ मत ले लो बोल रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, 290 स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है।
तो मैं बेस्ड ऑन सेल्स में स्टॉक ला सकता हूँ, मैं बेस्ड ऑन मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी और मैनेज कर सकता हूँ, सेल फ्रॉम लास्ट परचेस करना तो लास्ट परचेस कर मैंने रीऑर्डर कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको परचेस का परचेस ऑर्डर ऑटोमेटिकली बनेगा। जब इसका परचेस एंट्री आएगा तो सिर्फ कुछ नहीं, एक सिंगल क्लिक पे आपको परचेस एंट्री हो जाएगा। तो ये रीऑर्डर का ऑटोमेशन है। इसको मेल चाहिए तो मेल जा सकता है, इसको व्हाट्सअप चाहिए तो व्हाट्सअप जा सकता है, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना स्कीम्स एंड प्रमोशंस का। पॉइंट आता है स्कीम्स एंड प्रमोशन का। इसमें हमने स्कीम प्रमोशन का कंप्लीट मॉड्यूल दिया है। इसमें स्कीम प्रमोशंस में स्कीम मैनेजमेंट दिया है, कूपन मास्टर दिया है, कैशबैक लॉयल्टी वगैरह दिया है। स्कीम प्रमोशंस में क्या, आपको जो ऑफर बनानी है ऑफर का नाम दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 5% डिस्काउंट ऑन बिल अमाउंट देना है तो आप दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो चाहिए आप दे सकते हो। 5% डिस्काउंट ऑन बिल अमाउंट। ठीक है। इसमें अभी देखो अलग अलग तरीके के ऑफर्स है यहाँ पे ऑफर्स क्या है, डिस्काउंट परसेंट ऑन बिल अमाउंट है, डिस्काउंट परसेंट ऑन कैटेगरी है, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी पे डिस्काउंट परसेंट देना है क्या अपने को, डिस्काउंट परसेंट ऑन कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पे कुछ डिस्काउंट परसेंटेज देने हैं क्या, डिस्काउंट अमाउंट देना है क्या, 5,000 रुपये पे 100 रुपये डिस्काउंट देना है, 100 रुपये एक आधे आइटम पे डिस्काउंट अमाउंट में देना है, बिल पे कुछ फ्री आइटम देना है क्या, कुछ बिल अमाउंट पे फ्री आइटम भी कुछ फ्री देने का, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 1 गेट 1 फ्री, लाइक वाइज वाटर रेट में भी हम दे सकते हो। सुपर मार्केट में लकी ड्रॉ कूपन बहुत सारे चलते हैं। जनरली क्या होता है, हमारे 5,000 के ऊपर जो बिल जाएगा तो उसका एक कूपन भर के लेते हैं और वो कूपन के ड्रॉवर में डाल लेते हैं और 2-4 महीने के बाद उसका लकी ड्रॉ निकालते हैं। तो कौन से जो लकी ड्रॉ निकलेगा तो उस हिसाब से कौन से बिल वैलिडेट करेगा सॉफ्टवेयर, तो वैलिडेशन का इधर काम दिया है। कैशबैक वॉलेट मैनेजमेंट के लिए कैशबैक ऑफर दिया है, जिसमें क्या होता है कस्टमर की वॉलेट में पैसा जमा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है कैशबैक का। जो ग्रोसरी सुपर मार्केट किराना बिजनेस के काइंड ऑफ जो बिजनेसेस है, जो कन्वीनियंस स्टोर्स है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है कैशबैक का। हम तो रिकमेंडेड यही करते। इसके अलावा मंथली राशन ऑफर भी बहुत चलता है सुपर मार्केट्स में, जहाँ पे हम कस्टमर रिटेंशन अच्छे ज़रा बढ़ा सकते हो। मतलब क्या बोला, 11 महीने का आप हर महीने में 5,000 का अगर माल खरीदते कर बिल बनाते हो हमारे पास से, तो 12वां महीना फ्री। लाइक वाइज 7,000 का लेते हो तो 13वें महीने में 7,000 का राशन आपको फ्री। तो ऐसे जो ऑफर मैनेज करने हो तो मंथली राशन में आप ऑफर मैनेज कर सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट में कुछ आपको ऑफर्स रन करने तो आप ऑफर रन कर सकते हो। स्पेशल रेट आपको ऑफर रन करने, जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं ना कि बाबा 1 रुपये किलो शक्कर फ्री। तो ये 1 रुपये किलो शक्कर फ्री मतलब क्या, उसमें कंडीशंस रहती है। 1 रुपये किलो शक्कर कब मिलेगी आपका, अगर बिल वैल्यू इतना होगा तो आपको शक्कर इतना फ्री मिलेगा, 1 रुपये में मिलेगा आपको। उसमें भी लिमिट रहता है कितना क्वांटिटी देगा। स्पेशल रेट ऑन कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में से कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो, मतलब कंसिडर करो मेरे हल्दीराम के कौन सा भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें आपका अगर 5 क्वांटिटी के ऊपर चला गया तो आपको XYZ रेट में मिलेगा, आपको स्पेशल रेट में मिलेगा। तो ऐसे आप अलग अलग ऑफर्स मैनेज करना है तो आप अलग अलग ऑफर्स मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर नीचे अगर देखोगे ना, एक्सेप्शन। आइटम एक्सेप्शन बोल के क्या है, अभी जनरली क्या होता है सुपर मार्केट में ऑयल वगैरह जो प्रोडक्ट है जिसमें मार्जिन बहुत कम होता है और उसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है, अगर मैंने ऑफर रख दिए है, कंसिडर कर लो, इधर देखो मैंने कैशबैक लॉयल्टी का ऑफर चालू है मेरा, ये 500 के ऊपर है। ओके, 500 के ऊपर जाएगा तो मुझे क्या करना है, 5% कैशबैक मुझे देना है उसको। बट क्या होता है, मेरा ऑयल के प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन ही 8% है, तो मैं उसको 5% कैशबैक दे दूंगा तो मुझे परवड़ेगा क्या, राइट। तो कौन से आइटम बिल में ऐड हो गए तो उसमें कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए ऑफर, तो इसलिए एक्सेप्शन दिया है। यहाँ पे आप जो भी डालोगे ना वो चीज़ का वो एक्सेप्शन में डालेगा और उसका क्या करेगा, ऑफर में कंसिडरेशन करेगा ही नहीं। लाइक वाइज ये आइटम है, कोकोनट ऑयल है, कंसिडर कर लो, ये ऑयल जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे ना, वो प्रोडक्ट को अगर बिल में आते हैं और वो प्रोडक्ट का वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर द ऑफर कैलकुलेशंस। ठीक है। तो ये सब तरीके से हमने क्या है, ऑफर मैनेजमेंट का कंप्लीट फ्लो दिया है। ऑफर मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें कोई स्पेसिफिक कस्टमर को देना है तो कस्टमर को स्पेसिफिक कस्टमर को दे सकते हो। कस्टमर टाइप में नया दुकान ओपन कर रहे हो तो पहले 1000 कस्टमर को देना है, 500 कस्टमर को देना, तो फर्स्ट 9 कस्टमर को दे सकते हो ऑफर। कोई इस पर हैप्पी डेज रखना है कि मंडे को वेंसडे को कुछ ऑफर देना है तो वैसा रख सकते हो। उसके अलावा कुछ हैप्पी आवर्स है, दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही आपको कुछ ऑफर देना है तो ऑफर देना है। तो अगर कुछ आपको हैप्पी आवर्स मैनेज करने हैं दोपहर 12 बजे से 3 के बीच में, तो हैप्पी आवर्स में आपको कुछ ऑफर देना है तो आप ऑफर दे सकते हो। तो ये तरीके से स्कीम प्रमोशन का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली हमने डेवलप किया है और ये बहुत उम्दा है फॉर द सुपर मार्केट बिजनेस, ग्रोसरी बिजनेस,
जहाँ कन्वीनियंस स्टोर्स जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होते हैं वहाँ पे सुपरबली काम करेगा और कस्टमर रिटेंशन आपका बहुत बढ़ाएगा। इसके बाद में आता है, मैं आपको जो अभी पॉइंट आते हैं बिलिंग स्क्रीन पे। बिलिंग बनाने के लिए जो है ना हमने सबसे अलग क्या किया है और कितना डायनामिक हमने रखा है, मैं आपको वो चीज़ की रिलेटेड बताता हूँ। देखो जब मैंने क्या बिलिंग जब स्टार्ट किया तो क्या पहले क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट स्टार्ट होता है, इसमें हमें ओपनिंग कैश डालनी पड़ती है या सेशन स्टार्ट। कभी कभी क्या होता है मॉर्निंग सेशन में अलग होता है, किसका इवनिंग सेशन रहता है, तो जब भी बंदा अपना काउंटर छोड़ेगा तो उसके हिसाब देके जाना पड़ता है। तो वो ये केस में जो है ना ओपनिंग कैश डाल दिया, 100 रुपये डाल दिया, यहाँ पे 200 120 रुपये डाल के उसने वो कैश क्या उसने चालू कर दिया काउंटर। अब ये काउंटर चालू करने के बाद क्या होगा, मेरा बिलिंग बनता है। यहाँ पे मैंने क्या हमारे पास ऑप्शन दिए, मोबाइल नंबर से कस्टमर सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट कर सकते हो, नाम से सर्च करना सर्च कर सकते हो, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आप जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये कस्टमर का पूरा हिस्ट्री समझ में आता है, अबाउट कस्टमर बैकग्राउंड हमें समझ में आता पूरा। ये कस्टमर अपने पास कितनी बार आया है दुकान में, व्हाट इज एन एवरेज बास्केट साइज, मतलब आने के बाद एवरेज कितने का बिल बना के जाता है कस्टमर, और इसने हमारे पास लास्ट बिल कब बनाया है। तो ये देखते ही हम समझ सकते हैं कि कस्टमर अपना कितना लॉयल है, लॉयल नहीं है। तो लॉयल नहीं है तो उसको हमारे साथ में कैसे जोड़े, वो आप डायरेक्टली काउंटर पे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। इसके अलावा ये कस्टमर से अपने पास कुछ आना बाकी था का, 110 रुपये उसके पास से आना बाकी था, तो हमें इधर समझ में आता कि 110 रुपये से इसका अपना आना बाकी था। और कुछ कैशबैक लॉयल्टी का कुछ ऑफर्स वगैरह है तो इसमें वॉलेट में जमा हो जाता है कैशबैक का। ऑप्शन है बिलिंग बनाने के लिए अलग अलग ऑप्शन, लाइक बस नाम से सर्च कर सकता हो, बार कोड से, EN कोड से, आप शॉर्ट नेम दे सकते हो, आइटम कोड डाल सकते हो, 5-6 तरीके से आपको जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। बिल सेव करने के लिए आपको बटन दिया है, बटन सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो है कैश, क्रेडिट कार्ड, कार्ड पेमेंट, UPI जो भी है, ये स्क्रीन पे हमें अगर अरेंज करना है तो हम अरेंज भी कर सकते हो। कस्टमर ने अगर इसमें एक मिनट थोड़ा ज़्यादा बिल बढ़ाता हूँ मैं, इसमें मैं और एक आइटम ऐड कर लेता हूँ इसमें। कंसिडर करो कस्टमर ने बिल सेव करने के लिए मैं F6 बटन दबा दिया। यहाँ पे देखो ऑफर लगा सॉफ्टवेयर में जो है ना, मैंने ये ऑलरेडी ऑफर रन करके रखा है, डू यू वांट टू अप्लाई ऑफर कैशबैक ऑन बिल अमाउंट, यस कर दिया मैंने। तो अपने आप क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा 5% कैशबैक ऑन दिस बिल अमाउंट। 500 के ऊपर मेरा क्या कैश में कस्टमर ने क्या कर दिया है कि 250 रुपये कैश दे दिए और बाकी की बोला मैं UPI कर लेता हूँ। तो स्प्लिट पेमेंट भी अपने आप कर सकते हैं, आराम से सेव हो सकता है। ठीक है, मुझे इसमें डिस्काउंट डालना है तो डिस्काउंट का कॉलम दे दिया है, कैश बिल के ऊपर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट डाल सकते हो, फ्री आइटम देना है तो फ्री का स्कीम रन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसमें। मतलब जो आपको जैसे चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो हम इसमें से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैशियर का डे एंड होता है तो उसको क्या करना है, शिफ्ट एंड सेशन करना पड़ता है। तो एंड सेशन में आएगा, कैशियर ने ओपनिंग कैश में कितना था, 120 रुपये था, वो सिर्फ क्या करेगा मालूम है क्या, जो काउंटर में कैश जमा रहेगा वो सिर्फ कैश काउंट करेगा। 500 के 2 नोट है, दो 500 के 2 नोट है, 200 की 1 नोट है, 100 के जितने जो भी नोट्स रहेंगे वो सिर्फ ये टेंडर कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे जरूर क्या करेगा, वो अपने को सेव करेगा। देखो अभी ये सेशन में क्या दिखा रहा है मालूम है क्या, ये कौन से डेट में बिल बनने वाला है, क्या टाइम का था बिल का, कौन से मशीन से बना है, क्या यूज़र का नाम क्या था, नंबर ऑफ बिल्स कितने बने हैं, और ये ब्रैकेट में 0 दिखा रहा है ना। अगर उसने कुछ एक आधा बिल मॉडिफाई किया तो ब्रैकेट में दिखाता है कि कितने बिल मॉडिफाई किए हैं उसने, कितने आइटम चले गए इसके सेशंस में, टोटल सेल कितने का हुआ है, राइट, कुछ रिटर्न हुआ है क्या, इसके बाद कितने बिल पे डिस्काउंट दिया है उसने, और कितना टोटल उसका डिस्काउंट का अमाउंट है। मतलब ये 100% हम ट्रेस आउट करते हैं सेशन मैनेजमेंट में। और GST कलेक्शन जितना भी, सेल्स ऑर्डर में कुछ एडवांस आया है क्या, अभी कैश में मेरा बिजनेस कितना हुआ है, इतना हुआ है, कार्ड में कितना हुआ, इतना हुआ, UPI में कितना ये हुआ है, क्रेडिट सेल इतना हुआ है। लाइकवाइज अभी मैं जब नीचे जाता हूँ तो मुझे अभी ये देखो, मैंने जो अपनी एंड सेशन में जो टेंडर काउंट करके नोट डाले थे ना, ये नोट में डाल के कितने का 2344 रुपये में नोट काउंट करके डाले थे। ओपनिंग कैश मेरा कितना था, 120 रुपये था, ये दोनों मिला के मेरा कितना हो रहा है, 2464 रुपये हो रहा है कैश इन हैंड। ओके, बट इधर कितना दिखा रहा है कैश बिजनेस में, 6308 दिखा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में क्या बता रहा है, ये 4080 रुपये का शॉर्ट आ गया बता रहा है। अभी मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए एक कैलकुलेशंस किए थे, एक्यूरेटली मुझे पता नहीं था तो मैंने ऐसे नोट डाल दिए, इसलिए मेरे पास अभी क्या हो गया, शॉर्ट दिखा रहा है। शॉर्ट मतलब क्या, 4080 रुपये आया कहाँ से। तो एग्जैक्टली ये सेशन मैनेजमेंट से आपको जैसे प्रिंट आउट आता है ना, तो आपको हिसाब अलग से करने की जरूरत नहीं है, फिर सॉफ्टवेयर में देखने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको सॉफ्टवेयर खुद बताता है कि ये भाई ने
इतना पैसा कम दिया है, तो 4080 आया कहाँ पे? तो या फिर उसने एंट्री मालिक को दिया था पैसा उसने, या फिर कोई खर्च करने के लिए दिया था, या फिर जेब ने डाला है, उसको पूछ सकते हो इसका हिसाब। तो आराम से आप 100% डे एंड में उससे कैश हैंडओवर का हिसाब ले सकते हो। ये 100% जीरो आना चाहिए, एक्सेस भी नहीं आना चाहिए और माइनस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी हिसाब से देखा जाए तो सुपरमार्केट में जो है ना, जो सेशन मैनेजमेंट के हिसाब से हम 100% यूजर वाइज का हर एक का सेशन मैनेज करते हैं और उसका एक्यूरेटली हैंडओवर रिपोर्ट निकलता है। आपको अलग से हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास जो है डैशबोर्ड्स वगैरह है, डैशबोर्ड आप देख सकते हो। तो देयर आर एमआईएस रिपोर्ट्स वगैरह है, एनालिसिस के लिए सब कुछ दिया है। जितना डीपली चाहोगे, जितना डीपली यूज करोगे, वो आप 100% उसका सॉफ्टवेयर का आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एमआईएस रिपोर्ट्स है जिसमें आप पूरा एनालिसिस देख सकते हो। बहुत अलग अलग तरीके से एमआईएस रिपोर्ट्स है, टॉप प्रोडक्ट एनालिसिस रिपोर्ट। आप सिर्फ ये रिपोर्ट भी देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट कौन सा बिकता है। अभी ये देखो, तूर दाल जो है ना 500 ग्राम का, इसका 12.61% कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल बिजनेस के सेल्स में, ओके। 615, ये 6.88 का कॉन्ट्रीब्यूशन है शुगर का, कॉम्बो पैक का जो भी है इसका, लाइकवाइज, ठीक है। इसके अलावा मेरा 80% कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक ही प्रोडक्ट का, पार्ले जी का। अभी जस्ट मैंने आपको डेमो दिखाया, तो आज का दिखा रहा हूँ, तो ये वैल्यूज आपको जस्ट समझने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा एवरेज क्वांटिटी पर डे कितना लगता है, एवरेज अमाउंट पर डे कितना आता है मुझे, कॉस्ट अमाउंट कितना जाता है, प्रॉफिट पर डे कितना होता है मुझे आइटम्स का, ये मैं इधर से इजीली देख सकता हूँ। मार्कअप कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, और स्टॉक वैल्यूएशन क्या है मेरा। तो ऐसे अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स है जो आप वो एनालिसिस करके आप 100% कम आपका इन्वेस्टमेंट, आपका जो रोटेशनल पेमेंट जो है ना, इन्वेंट्री में स्टॉक करने से अच्छा रोटेशंस में कम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम रोटेशनल वैल्यूज अर्न कर सकते हो यूजिंग द रिटेल सॉफ्ट। इसके अलावा आपको कुछ भी डेमोस्ट्रेशन में लगता है कि और कुछ डिटेल में पूछना है, करना है, तो यहाँ पे नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द डेमोस्ट्रेशन, थैंक यू।